जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के गोधली का अध्याय 1 जिसका नाम है श्रम और विभाजन, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग लेखक के बारे में जानते हैं। देखिए, जो लेखक है वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। हमें बड़े सौभाग्य की बात यह है कि हमें बड़े महान व्यक्ति के बारे में पढ़ने का मौका मिला। तो आइए काफ़ी विस्तार से इन्हें हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, तो देखिए, जो ये अध्याय है हमारा यहाँ पे, इसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ठीक है, यानी श्रम का मतलब होता है काम और विभाजन का मतलब होता है बंटवारा। ठीक है, और जाति मतलब आप लोग समझते हैं किसी भी धर्म के अंदर जाति आती है, और प्रथा मतलब सिस्टम। इसके बारे में मैं आपको ये समझाऊंगा कि श्रम और विभाजन का मतलब क्या है। यानी इंसान का काम का बंटवारा उसके जाति के आधार पर किया गया है। इसी के बारे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कहानी या ये निबंध लिखते हैं। ठीक है, आइए आगे हम लोग समझते हैं। देखिए, ये जो साहित्य जो लिखा गया है, ये जो चैप्टर है, पहली बात ये क्या है, आपका एक निबंध है। ठीक है, यानी जो ये कहानी नहीं है एक या कोई नहीं, ये कविता है, ये आपका एक निबंध है जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के एक बहुत बड़े किताब से लिया गया है जिसे। ठीक है, उस किताब का नाम है एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट। उस किताब से यह लिखा गया है। ठीक है, आइए हम लोग समझते हैं आगे और विस्तार से, फिर पता चल जाएगा। ठीक है, लेखक का जो नाम है यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी है। ठीक है, देखिए, ये डॉक्टर जो नाम आ रहा है ना यहाँ पे, तो वो सुई देने वाले डॉक्टर नहीं थे। ठीक है, पहली बात। आगे चलते हम लोग। और इनका जो जन्म हुआ था जन्म जो हुआ था इनका 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महू मध्य प्रदेश में हुआ था। महू, जहाँ पे प्राचीन समय में इसका नाम महू था, मध्य प्रदेश में आता है। लेकिन इस समय इसका जो नाम है अभी के समय अंबेडकर नगर रख दिया गया, अंबेडकर जी की वजह से। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। इनके पिताजी का जो नाम था वो रामाजी सकपाल था। ठीक है, और माताजी का जो नाम था भीमाबाई सकपाल था। पत्नी इनकी जो थी वो थी रामाजी सकपाल। ठीक है, और अंबेडकर जी का जो निधन हुआ था वो हुआ था 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को न्यू दिल्ली में। ठीक है, जब इन्होंने बौद्ध धर्म का मतलब ये बौद्ध धर्म अपना लिए थे, उसके पश्चात इनका निधन हो जाता है एक समय के पश्चात। ठीक है, और इन्हें 1890 में भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है। और भी बहुत सारे फैक्ट है, लेकिन ये क्लास 10 के हिंदी विषय से संबंधित इस वीडियो को बनाया जा रहा है, इसलिए मैं इतने कम तथ्यों को आपके सामने रख रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि उस किताब में इतना ही सारी जानकारियां दिया हुआ है। ठीक है, आगे अब हम लोग और समझते हैं इनके बारे में। देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी अपने जीवन में कई तरह के किताब लिखते हैं। ठीक है, जिससे हम लोग कह सकते हैं उनकी प्रमुख रचनाएं। उनके प्रमुख रचनाओं में देखिए नाम आ रहे हैं यहाँ पे, द कास्ट इन इंडिया, यानी भारत में जातियां और देयर मैकेनिज्म, यानी उनका बनावट कैसे हुआ भारत में, उसके बारे में उन्होंने एक किताब लिखा है, पहला किताब। दूसरा किताब है द अनटचेबल्स, यानी कौन ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें छूने का अधिकार नहीं था, यानी अछूत थे। ठीक है, कौन ऐसे व्यक्ति थे जो अछूत थे, उसके बारे में उन्होंने किताब लिखा है। ठीक है, उसके बाद जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, यानी इंसान का उत्पत्ति के बारे में लिखा है कि इंसान में कैसे ये जातिवाद का या फिर ऐसे कह सकते हैं भेदभाव का उत्पन्न कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ, इसके बारे में उन्होंने लिखा है। उसके बाद उन्होंने एक और किताब लिखा जिसका नाम है हु आर सुदराज, सुदराज कौन थे। अभी हम लोग बात करेंगे ये सुदराज क्या होता है, अभी समझेंगे हम लोग। ठीक है, और उसी से संबंधित उसी में एक किताब और लिखा बुद्धा एंड हिज धर्म, यानी बौद्ध धर्म को जब ये अपना लिए थे तो इन्होंने क्या किया, बौद्ध धर्म का प्रचार करना प्रारंभ किया। उसी से संबंधित इन्होंने किताब लिखा था। ठीक है, और एक खास बात और, इसको बौद्ध धर्म में इनके मृत्यु को परिनिर्वाण नाम दिया जाता है। महापरिनिर्वाण किसी व्यक्ति को नहीं मिला है, बस गौतम बुद्ध के सिवा। ठीक है, परिनिर्वाण जो मिला है आपको, ये गौतम बुद्ध, ये जो मिला इनको, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को मिला है। इसके सिवा किसी व्यक्ति को परिनिर्वाण नाम का जो उपाधि है, मरणोपरांत ये मिला था, ये किसी को नहीं मिला है, बस इन्हें ही मिला है। ठीक है, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीवन में 3 व्यक्ति काफी प्रेरणादायक सिद्ध हुए, जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा गौतम बुद्ध का, ठीक है, कबीर दास जी का, और ज्योतिबाई फुले के द्वारा ये काफी प्रभावित हुए थे उनके विचारों से, जिसके वजह से ये गरीबी से उठकर एक उच्च रास्तों, या फिर ऐसे कह सकते हैं आज 140 करोड़ या 41 करोड़ जितने भी भारत की जनसंख्या है, अप्रोक्स इसका कोई तो सेंसस निकला नहीं है, डाटा जनसंख्या का आया नहीं है, लेकिन एक अनुमान के द्वारा बताया जा रहा है। ठीक है, उसपे पूरे भारत में इनके द्वारा लिखे गए संविधान को, आज भारत के संविधान को मतलब सबसे ऊंचा रखा गया है। ठीक है, तो कैसे यह व्यक्ति एक नीचे पद से, एक मतलब एक नीचे जाति से, या फिर एक ऐसे क्षेत्र से पहुंच के एक बहुत आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचे, इनके बारे में हम लोग समझने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, ये जो थे बाबू 3 व्यक्तियों से काफी प्रभावित थे डॉक्टर अंबेडकर जी। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी 3 व्यक्तियों से काफी प्रभावित थे, जिनमें एक पहला व्यक्ति आता है कबीर जी का। ठीक है, कबीर से ये काफी प्रभावित थे, कबीर दास जी से।
और दूसरा जो थे हमारे यहाँ पे गौतम बुद्ध से ये काफ़ी प्रभावित है, गौतम बुद्ध के विचारों से या गौतम बुद्ध के मार्ग से ये काफ़ी प्रभावित थे। ठीक है, इसके पश्चात वो ज्योतिबा फुले से काफ़ी प्रभावित थे। ज्योतिबा फुले वही व्यक्ति है जो या फिर ऐसे कह सकता हूँ जो नीचे कास्ट के लोग थे ना, और उनकी पत्नी जो भी थे, उन्होंने उनके द्वारा मिल के 1890 के आसपास या फिर उसी के दशक में क्या किया गया था, विद्यालय का शुरू किया गया था बच्चों को शिक्षा देने के लिए। ठीक है, आप लोगों को मैं अभी समझाता हूँ। देखिए, एक समय ऐसा था ना कि भारत में प्राचीन समय या आज से 200 वर्षों पहले, 300 वर्षों पहले क्या था, भारत को वर्ण व्यवस्था के आधार पर बांटा गया था। ठीक है, और वो परंपरा चली आ रही थी। ठीक है, एक समय से, जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा ब्राह्मण का। ठीक है, इसके बाद क्षत्रिय का नाम सुना होगा आप लोगों ने, क्षत्रिय के बाद आप लोगों ने वैश्य का नाम सुना होगा, वैश्य के बाद आप लोगों ने शूद्र का नाम सुना होगा। ठीक है, शूद्र या शूद्रा जिसे कहते हैं। देखिए, शूद्र या शूद्र का मतलब जैसे जिन्हें कुछ छूने का अधिकार नहीं था, मतलब ये लोग इनकी सेवा करते थे। ठीक है, ब्राह्मण यानी जो पूजा पाठ कराते थे, क्षत्रिय जो राजा लोग होते थे, वैश्य जो अमीर लोग होते थे। ठीक है, और इसके साथ साथ शूद्र लोगों में वो लोग आते थे जो नीचे पायदान के रहने वाले लोग थे, जो नीचे खानदान के रहने वाले लोग थे, जो दूसरे का सेवा करते थे। जैसे आप लोगों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से संबंधित कोई भी आपने मूवी देखा होगा तो उसमें उनको जीवनी को दिखाया गया होगा। ठीक है, कि कैसे वह मेहनत करके वो कैसे कैसे उनको कितनी सरल राहों से गुजरना पड़ा था, कितनी कठिन राहों से गुजरना पड़ा था। जैसे एक एक सीरियल है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा महानायक, उसमें अंबेडकर जी को यह दिखाया गया कि जब वो पानी पीने जा रहे थे तो ब्राह्मण लोगों ने या वैश्य लोगों ने, जो व्यापारी लोग थे, उन्हें पानी पीने से रोक दिया जब पता चला कि वह एक शूद्र हैं या फिर एक दलित परिवार से निवास करते हैं। ठीक है, या फिर आप लोग देखे होंगे उस सीरियल में ये दिखाया गया है कि जब अंबेडकर जी, या फिर कई ऐसे कहानियां उनके हैं या जीवनी जो है उसमें पढ़े होंगे, तो आप पाए होंगे कि जब अंबेडकर जी विद्यालय जाते थे तो उन्हें शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्कूल में नहीं बैठना पड़ता था, बाहर उन्हें बैठाया जाता था। ठीक है, ये सब संघर्ष के राहों से वो निकले थे और यहाँ तक ये पहुंचे थे। ठीक है, और एक खास बात यह है कि इन्हें भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि संविधान का निर्माण का जो सभी प्रक्रिया है इनके द्वारा ही शुरू किया गया था। ठीक है, और एक खास बात ये देखिए, इनके और भी किताब है, जैसे यहाँ पे हु आर दे। ठीक है, कौन थे वो लोग जिन्हें कुछ छूने का अधिकार नहीं दिया गया, हु आर दे द अनटचेबल्स। ठीक है, कौन थे वो व्यक्ति जिन्हें कुछ छूने का अधिकार नहीं था, इसके बारे में उन्होंने किताब लिखा। इसके साथ साथ उन्होंने बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म के बारे में लिखा, यानी बुद्धिज्म यानी बौद्ध धर्म के बारे में, और कम्युनिज्म के बारे में यानी साम्यवाद के बारे में इन्होंने काफ़ी विस्तार से किताबें लिखी। ठीक है, इसके साथ साथ इन्होंने एक और किताब लिखा जिसका नाम है एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट। और भी किताबें लिखा, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो कहानी जो लिया गया है या जो निबंध है, जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा, वो इसी चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, इसी किताब से लिया गया है जिसका नाम है एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट। ठीक है, और इसका जो हिंदी रूपांतरण किया गया था 1936 में लाहौर में एक कवि का सम्मेलन हुआ था। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है कि ललई सिंह के द्वारा इस सम्मेलन का अध्यक्षता किया जाता है, और वहीं पे इस किताब में से एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट में से इसको हिंदी रूपांतरण किया जाता है। यानी जो ये किताब जो लिखा गया है सभी इंग्लिश में लिखा गया है, लेकिन ललई सिंह जी के द्वारा इस किताब को हिंदी में, यानी इनके ये जो भाषा है इसको हिंदी में लिखा जाता है, और हिंदी नाम दिया जाता है जाति भेद का उच्छेद। ठीक है, यानी जाति भेद का जो है, जैसे जाति जो भी भारत में जाति पात है या एक दूसरे से जाति पात का जो भी भेदभाव है, उसके बारे में उन्होंने हिंदी में इसका रूपांतरण किया, यानी अनुवाद किया। ठीक है, और एक खास बात यह है कि भारत सरकार ने बहुत अच्छा कार्य किया ये कि इनके जितने भी ये रचनाएं हैं, जितने भी उन्होंने किताबें लिखी, जितने भी कहानियां लिखी, जितने भी निबंध लिखे, उसके 21 भाषाओं में अनुवाद करवा चुका है भारत सरकार ने। ठीक है, ये बहुत खास अच्छी बात है कि भारत के लोग इन्हें पढ़े और समझे, और वो समझे कि क्या भारत में भेदभाव रहा प्राचीन समय से लेकर अब तक। ठीक है, आज भी आप लोग देखते होंगे कई ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें काफ़ी भेदभाव का सामना करना पड़ता है। ठीक है, आशा करता हूँ आप सभी लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम लोग समझते हैं कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के बारे में अंबेडकर जी क्या कहते हैं। देखिए, जाति प्रथा और श्रम विभाजन के बारे में अंबेडकर जी का ये जो बात है या विचार है वो बहुत ही एक तरह से सही विचार है। ठीक है, वो कहते हैं कि भारत जो देश है यहाँ पे प्राचीन समय से वर्ण व्यवस्था आधारित था। ठीक है, वहाँ पे क्या था कि जैसे एक कास्ट के लोगों को एक ही प्रकार के कार्य करना होता था, जैसे पुजारी लोग जो है या ब्राह्मण जो लोग हैं वो पूजा पाठ कराते हैं, या फिर जो नीचे कास्ट के लोग हैं, जैसे आप लोगों ने चमार जाति का नाम सुना होगा, हिंदू धर्म में आता है, या अन्य जाति के लोगों का नाम सुना होगा। ठीक है, तो वो एक ही प्रकार के काम में कर सकते हैं क्या। जैसे आप समझिए एक घर बनाया जा रहा है, तो उस घर को बनाने के लिए जैसे मान के चलिए ईंट जोड़ने वाला कोई अलग सा मिस्त्री आएगा,
लेबर आएगा मसाले बनाने के लिए अलग अलग प्रकार से, और फिर इसकी ढलाई करने के लिए अलग से मिस्त्री आएंगे या लेबर आएंगे, या फिर आप समझ सकते हैं कि अलग अलग प्रकार से लोग आ रहे हैं यहाँ पे काम करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर जी ये कह रहे हैं कि लोग को बांटिए, आप उनको काम को बांटिए, लेकिन जाति के आधार पे नहीं, उनके कार्य के आधार पे, कार्य कुशलता के आधार पे। ठीक है, जो व्यक्ति जिस कार्य में श्रेष्ठ है उसे वो कार्य मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई जाति इस जाति का है, उस जाति का है, अलग अलग प्रकार के जाति का है तो उसके जाति के आधार पर उसे काम का बंटवारा करना चाहिए। नहीं, ये नहीं कहते अंबेडकर जी। इस कार्य को वो आलोचना करते हैं और ये कहते हैं कि हमें ऐसा आदर्श समाज बनाना चाहिए जहां पर समानता का अधिकार सबको मिल सके, और स्वतंत्रता का सबको अधिकार मिल सके, और बंधुत्व का अधिकार मिल सके। आइए इसको हम समझते हैं। देखिए, स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है? स्वतंत्रता का मतलब सबको आज़ादी मिल सके हर एक काम को करने के लिए। स्वतंत्रता का मतलब ये होता है, इनका आदर्श विचार थे। ठीक है, स्वतंत्रता के लिए और समानता के लिए उन्होंने काफ़ी आदर्श वाक्य दिया था। ठीक है, याद रखिएगा, समानता, और इसके बाद से बंधुत्व का इन्होंने मतलब वो किया था, बढ़ावा दिया था। ठीक है, यानी भारत देश में अगर किसी व्यक्ति को अच्छे तरीके से जीवन जीना चाहिए तो अंबेडकर जी को बातों को मेरे ख्याल से मान लेना चाहिए। ठीक है, वो बिल्कुल सत्य कहते हैं। ये इस प्रकार वो कहते हैं कि जैसे भारत में कोई भी व्यक्ति है उसको जाति के आधार पे उसके काम को नहीं बंटवारा होना चाहिए। ठीक है, उसके बंटवारा उसके कार्य के कुशलता के आधार पर होना चाहिए। जो व्यक्ति जितना अपना कार्य को अच्छे तरीके से कर सकता है उसको वो कार्य मिलना चाहिए। इनका मानना ये है अंबेडकर जी का। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो व्यक्ति जन्म लिया है तो वो जन्म से, जैसे आप समझ लीजिए, जैसे नाई परिवार में क्या होता है, जो बाल उल काटते हैं उनमें क्या होता है, वो बचपन से ही जाति के आधार पे उनका काम बांट दिया गया है कि आप यही काम कर सकते हैं। क्या उनके लड़के इंजीनियर नहीं बन सकते? क्या उनके लड़के कोई बड़े अफसर नहीं बन सकते? क्या जो सब्जी बेच रहे हैं क्या वो जिंदगी भर सब्जी बेच सकते हैं? क्या उनके जाति वही है? नहीं, उनका अर्थ ये है जो भी लोग, या फिर आप लोगों ने और अन्य प्रकार के लोगों का नाम सुना होगा, ब्राह्मण जाति के जो लोग क्या दिन भर पूजा पाठ कराते रहते हैं? नहीं, वो लोग भी इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, अलग अलग पद पे चयनित हो रहे हैं। तो यही इसी बात का आलोचना करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। आशा करता हूं कि आपको यह पाठ समझ में आया होगा और इतने महान व्यक्तित्व वाले व्यक्ति को हमें पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। तो सबसे पहले हम लोग तो आइए कुछ हम लोग इससे संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए इस चैप्टर से उसे हम लोग पढ़ाने का प्रयास करते हैं। यह बुक है, इस बुक की सहायता से मैं आप सभी को पेपर को कितने सवाल पूछे गए हैं मैट्रिक के बिहार बोर्ड में, ठीक है, उसे हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो ये मेरा पास एक गाइड है, इसकी सहायता से मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूँ आप सभी को। ठीक है, इस चैप्टर के। तो देखिए यहाँ पे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसी को मैं कंप्लीट आप सभी के सामने करा रहा हूँ। ठीक है, तो आइए, पहला प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो मैंने आप सभी को अभी बताया, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। ठीक है, श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा की गद्य की कौन सी विद्या है? यानी पूछा जा रहा है कि ये कहानी है, कविता है, मतलब निबंध है या रेखा चित्र है? तो याद रखिएगा क्या है आपका, निबंध है ये। ठीक है, इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है हमारा, सब पूछा हुआ है, श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा के शीर्षक निबंध का भाव क्या है? यानी देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ, छुआछूत, भेदभाव, सभी गलत है, जाति प्रथा का व्यवस्था। यानी इस चैप्टर में जो बताया गया विस्तार रूप से वो जाति प्रथा के बारे में बताया गया, यही इसका उत्तर होगा। ठीक है, श्रम विभाजन कैसे समाज की आवश्यकता है? यानी श्रम विभाजन कैसे समाज की आवश्यकता देता है? तो याद रखिएगा वो सभ्य समाज की आवश्यकता को देता है, यानी समाज के लोग सभी सभ्य हो और अपने कार्य के आधार पे, अपने कुशलता के आधार पर वह कार्य कर सके। ठीक है, याद रखिएगा। पांचवा प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माता या जनक किसे कहा जाता है? तो मैंने आपको बताया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को, आलू प्रथा को खतरनाक माना है? यानी किस प्रथा को उन्होंने खतरनाक माना है? तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा जाति प्रथा को। ठीक है, याद रखिएगा। भीमराव अंबेडकर का जन्म कैसे परिवार में हुआ था? तो ऑप्शन सुनिएगा, ब्राह्मण परिवार में, क्षत्रिय परिवार में, दलित परिवार में, इनमें से कोई नहीं। तो दलित परिवार में, दलित परिवार या शूद्र परिवार कह सकते हैं, जो पूरे गरीब परिवार से निवास करते थे। ठीक है, इसके बाद 10वां प्रश्न है हमारा, 8वां प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कौन कौन व्यक्ति प्रेरणा स्रोत रहे हैं? तो गौतम बुद्ध, कबीरदास, ज्योतिबाई फुले, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी जो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रेरक के स्रोत थे, यानी प्रेरणा स्रोत थे। ठीक है, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या यहाँ पे हम लोग चलते हैं 9 की तरफ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत की बेरोजगारी एवं प्रत्यक्ष का क्या कारण माना है? तो याद रखिएगा उसका प्रमुख कारण था भारत में जातिवाद प्रथा। ठीक है, या जातिवाद या जाति प्रथा की व्यवस्था। ठीक है, प्रश्न संख्या 10 है, अंबेडकर जी के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप क्या है?
भाईचारे का वास्तविक रूप ये सबको समानता और बराबर का अधिकार। जैसे एक उदाहरण दिया हुआ है, एग्जाम्पल यह है, शहद की तरह, शक्कर पानी का मिश्रण, इनमें से सभी। और यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया, दूध पानी के मिश्रण की तरह। देखिए हाँ, बहुत अच्छा तरीका, यही उत्तर होगा इसका, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। जैसे दूध का कीमत बहुत कीमती है, उसी तरह आपका पानी का कीमत वहीं पे कम है। तो दोनों को आपका मान लीजिए, एक बहुत ऊंचा है, कोई एक नीचा है, तो सभी मिलकर रहेंगे। तो वैसे चाहते हैं डॉक्टर अंबेडकर जी समाज को। ठीक है, 11वां नंबर प्रश्न है हमारा, डॉक्टर अंबेडकर जी का जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को मऊ मध्य प्रदेश में। ठीक है, पूछा हुआ प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर जी का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो याद रखिएगा, उनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश में। ये प्रश्न कई बार पूछे गए, 19 में, 21 में, 22 में, ठीक है, कई बार पूछे गए। आइए और प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। प्रश्न संख्या जितना भी हो आप लोग देखिएगा, आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व आधारित होगा, यह किसने कहा था? तो कहा था आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। ठीक है, आगे चलते हैं। भाईचारे का दूसरा नाम क्या है? तो भाईचारे का दूसरा नाम क्या है? तो देखिए, श्रम, समूह, राजतंत्र, लोकतंत्र। तो लोकतंत्र, लोकतंत्र शासन का वह प्रणाली जिसमें सभी जनता आपस में मिलजुल कर रहते हैं, वही लोकतंत्र का प्रणाली होता है। ठीक है, भारत में जाति प्रथा का प्रमुख कारण क्या है? तो याद रखिएगा, इसका जो प्रमुख कारण है आपका बेरोजगारी होगा। ठीक है, बुद्धा एंड हिज धम्मा हु आर सुधराज के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी है। ठीक है, आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।